हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मिसेस पैकल्टास टाइगर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 8। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड मिसेस पैकल्टास वांट टू किल अ टाइगर। जो मिसेस पैकल्टास थी वो टाइगर को क्यों जान से मारना चाहती थी। आंसर देखते हैं, मिसेस पैकल्टास वॉज इन्वियस ऑफ लूना विम्बलडन। जो मिसेस पैकल्टास थी वो क्या थी, इन्वियस थी। इन्वियस का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन फील करती थी। किससे? लूना विम्बलडन से। क्योंकि जो लूना विम्बलडन थी वो हाल में ही जहाज पर ठीक है बैठकर उड़कर वो अपने सिटी आई हुई थी या अपने घर आई हुई थी, और लोग लूना विम्बलडन के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे। इसीलिए मिसेस पैकल्टास को जेलस फील होता है और वो सोचती है, क्या सोचती है, मिसेस पैकल्टास थॉट इफ शी शॉट अ टाइगर। अगर मिसेस पैकल्टास एक टाइगर को मारती हैं, शूट करती हैं, ठीक है, शी वुड रिसीव ग्रेटर अप्रिसिएशंस, यानी लोग उनकी बड़ाई करेंगे, उनके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। देन व्हाट लूना विम्बलडन हैड बीन गेटिंग, यानी जो लूना विम्बलडन थी अभी वो क्या हो रहा था, लोग उसकी बड़ाई कर रहे थे, उसके बारे में बोल रहे थे कि ये जो लूना विम्बलडन है अभी हाल में ही जहाज पर बैठकर आई हुई है, मीन्स कि जहाज पर बैठी हुई है। तो इसीलिए जो मिसेस पैकल्टास है वो सोचती हैं कि मैं एक टाइगर को शूट करूंगी और मैं भी अपना नाम कमाऊंगी। क्वेश्चन 2 देखते हैं, दिया गया है, व्हाई वाज मिसेस पैकल्टास प्लानिंग टू होस्ट अ लंच एट हर हाउस इन कर्जन स्ट्रीट। यानी जो मिसेस पैकल्टास होती हैं वो क्यों प्लान बनाती हैं एक लंच का जो अपने घर पर कर्जन स्ट्रीट में करने वाली थी। आंसर है, मिसेस पैकल्टास वॉज प्लानिंग टू होस्ट अ लंच एट हर हाउस इन अ कर्जन स्ट्रीट अपेरेंटली टू फेलिसिएट लूना विम्बलडन ऑन हर अचीवमेंट। यानी जो मिसेस पैकल्टास थी वो लूना विम्बलडन को क्या करना चाहती थी, एक्चुअली में उनकी सराहना करना चाहती थी लूना विम्बलडन की, मीन्स कि वो अपने घर लंच पे बुला के उनको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती थी। She was hoping that everybody would talk about her bravery and quite a few photographs of hers. जो मिसेस पैकल्टास होती हैं वो सोचती हैं कि जब मैं लंच पार्टी रखूंगी तो मैं लूना विम्बलडन को भी इनवाइट करूंगी, जिसमें लूना विम्बलडन आएंगी और उसके सामने लोग मेरी बड़ाई करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और लोग मुझे बहादुर भी कहेंगे तो उसको शायद जेलस फील होगा और मैं उसके नज़र में थोड़ा सा ऊपर दिखूंगी और उसके नज़र में मैं थोड़ा सा बेटर लगूंगी। क्वेश्चन 3, हाउ वॉज टाइगर फाउंड फॉर मिसेस पैकल्टास। यानी टाइगर कैसे मिला मिसेस पैकल्टास को। वाई वर द विलेजर्स ईगर टू हेल्प, यानी जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो क्यों इतना आतुर थे, व्याकुल थे हेल्प करने के लिए मिसेस पैकल्टास को। तो आंसर देखते हैं, द विलेजर्स कम टू नो अबाउट अ वेरी ओल्ड एंड वीक टाइगर। जो विलेजर्स थे, जो गाँव वाले थे, एक ऐसे टाइगर के बारे में जानते थे जो बहुत ही कमज़ोर था और बूढ़ा हो गया था। इट वॉज नॉट एबल टू हंट फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर एनिमल्स, और इतना बूढ़ा हो गया था कि वो किसी अच्छे एनिमल्स को, लाइक कोई भी फास्टर एनिमल्स को नहीं मार सकता था या स्ट्रॉन्गर एनिमल को नहीं मार सकता था जान से। सो दे डिसाइडेड टू अरेंज द शूटिंग ऑफ द टाइगर फॉर मिसेस पैकल्टास। इसीलिए गांव वाले सोचते हैं क्यों ना हम लोग बूढ़े ही टाइगर को क्या करें, मिसेस पैकल्टास के हवाले कर दें, ठीक है, और वो क्या करें, इसके शिकार कर लें। द विलेजर्स were eager to help because Mrs. पैकल्टास had offered to pay them 1000 rupees. यानी गांव वाले इसलिए व्याकुल थे मिसेस पैकल्टास का हेल्प करने के लिए क्योंकि जो मिसेस पैकल्टास थी गांव वालों को 1000 रुपये देने का वादा किया था। क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड द विलेजर्स हेल्प मिसेस पैकल्टास इन हर हंट। यानी किस तरह से जो गांव वाले होते हैं मिसेस पैकल्टास का शिकार करने में हेल्प करते हैं। आंसर देखते हैं, द विलेजर्स आइडेंटिफाइड अ वेरी ओल्ड एंड वीक टाइगर एंड दे आल्सो पोस्टेड चिल्ड्रेन टू पेट्रोल द आउटस्कर्ट ऑफ द लोकल जंगल सो दैट दे वुड मेक द टाइगर्स हेड बैक इनटू द जंगल। यानी जो विलेजर्स गांव वाले होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, जितने भी यंग लड़के होते हैं उनके गांव के वो चारों तरफ उसको फैला देते हैं उन बच्चों को, और कहते हैं जहाँ भी टाइगर्स होगा, ठीक है, किसी भी तरह से टाइगर्स को क्या करना है, जंगल की तरफ उसको भगाना है, मीन्स कि वो जंगल में घुसना चाहिए। एंड आल्सो टाइड अ गोट टू अ नियर बाई ट्री एंड अट्रैक्ट द टाइगर ऑन द नाइट ऑफ मिसेस पैकल्टास हंट्स।
और इसके बाद से गांव वाले क्या करते हैं, एक पेड़ में एक बकरी को बांध देते हैं ताकि जो शेर है उस बकरी को देखकर उस बकरी के पास आए शेर, और इससे मिसेस पैकलेटाइट को मौका मिल जाए और पेड़ पर बैठकर क्या करें, शूट कर दें उस टाइगर को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ डिड द फॉलोइंग रिएक्ट टू द डेथ ऑफ द टाइगर। जब टाइगर मर गया तो ये लोग कैसे मतलब रिएक्ट किए, जैसे गांव वाले कैसे रिएक्ट किए, जो मिसेस पैकलेटाइट थी वो किस तरह से रिएक्ट कर रही थी, और जो मिस लुइस मेबिन थी वो किस तरह से रिएक्ट की। तो देखते हैं वन बाय वन। जो पहला रिएक्शन था गांव वाला का वो था, द विलेजर्स गेदर्ड ऑन द सीन एंड शाउटेड आउट द हैप्पी न्यूज़ दैट मिसेस पैकलेटाइट हैज शॉट द टाइगर। जैसे ही सुनते हैं गांव वाले कि जो मिसेस पैकलेटाइट है उन्होंने गोली मार दी है टाइगर्स को, ठीक है, और जो टाइगर से वो मर गया है, तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं और खुशी मनाने लगते हैं। फॉर विच दे वुड गेट 1000 रुपीज़ फ्रॉम द लेडी। और वे इसलिए भी खुश थे क्योंकि वो 1000 रुपये पाने वाले थे उस मिस पैकलेटाइट लेडी से। अब क्या रिएक्शन था मिस पैकलेटाइट का, देखते हैं। मिस पैकलेटाइट स्टार्टेड विजुअलाइजिंग द लंच ऑन पार्टी शी वुड बी थ्रोइंग एट कर्जन स्ट्रीट। अब जो मिस पैकलेटाइट होती हैं वो क्या करती हैं, विजुअलाइज करने लगती हैं, सोचने लगती हैं कि मैं क्या करूँगी, काफ़ी शानदार पार्टी दूंगी अब मैं लूना विम्बलडन को, उसको जेलस फील कराने के लिए अपनी स्ट्रीट यानी अपने घर पे। इसके बाद से जो लुइस मेबिन थी वो किस तरह से फील कर रही थी, रिएक्ट कर रही थी। मिस लुइस मेबिन ड्रू द अटेंशन ऑफ मिसेस पैकलेटाइट टू द फैक्ट दैट इट वाज अ गोट दैट हैड बीन शॉट एंड नॉट द टाइगर। इसके बाद से जो मिस लुइस मेबिन थी, ठीक है, वो क्या करती है, काफ़ी ध्यान से देखती है उस टाइगर्स की तरफ और देखती है कि जो टाइगर है उसको गोली नहीं लगी है। किसको गोली लगी थी, उस बकरी को लगी थी जहाँ पर टाइगर्स को खाने के लिए उस बकरी को बांधा गया था। और जो टाइगर था कैसे मर गया था, टाइगर सिर्फ उस राइफल के गोली की आवाज़ सुनकर वो टाइगर मर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें वो रिएक्ट करती हैं किस पे, मिस मेबिन रिएक्ट करती हैं मिस पैकलेटाइट्स पे। क्वेश्चन 6 है, व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द शूट। यानी जब मिसेस पैकलेटाइट शूट कर रही थी उस टाइगर को, तो एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या। मिस पैकलेटाइट हैड मिस्ड हर मार्क्स। जो मिस पैकलेटाइट थी वो मिस कर दी, मीन्स कि उन्हें शेर को मारना चाहिए था लेकिन उन्होंने एक बकरी को शूट कर दिया। इंस्टेड ऑफ शूटिंग द टाइगर शी किल्ड द गोट विच वॉज टाइड अ ट्री अ बेट फॉर्म द टाइगर। द टाइगर वॉज ऑलरेडी डेड ड्यू टू द हार्ट फेल्यूर। जो टाइगर था वो क्यों मर गया था, क्योंकि जो गोलियों की आवाज़ थी उससे उसका हार्ट फेल्यूर हो गया और वो वहीं पर मर गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, हाउ डिड लूना विम्बलडन रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ हंट एंड द गिफ्ट एंड इन्विटेशन सेंट हर बाई मिसेस पैकलेटाइट। अब जो लूना विम्बलडन थी उसकी फ्रेंड जो जेलस फील कर रही थी, जो जहाज़ से घूम कर आई हुई थी अपने घर पे, जिसकी बातें चल रही थी स्टार्टिंग में, तो वो किस तरह फील करती है जब न्यूज़ सुनती है मिसेस पैकलेटाइट के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है, वो टाइगर शूट कर देती है मिसेस पैकलेटाइट। वो एक्चुअली में टाइगर नहीं शूट करती है, मीन्स हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो वो एक इन्विटेशन भेजवाती है लूना विम्बलडन को, तो वो किस तरह फील करती है। तो आंसर देखते हैं। लूना विम्बलडन वॉज फ्यूरियस दैट हर अचीवमेंट हैड बिकम इनसिग्निफिकेंट इन द कंपेरिजन टू मिसेस पैकलेटाइट्स अचीवमेंट। अब जो लूना विम्बलडन का जो अचीवमेंट था ना वो छोटा पड़ गया, किसके आगे, मिसेस पैकलेटाइट्स के आगे, क्योंकि उन्होंने एक टाइगर को शूट किया, ऐसा लोग न्यूज़ फैला रहे थे, ठीक है। शी समहाउ मैनेज द सप्रेस हर एंगर एंड जेलस। शी न्यू इट would be impossible to control her emotions during the party where everybody would talking about Mrs. Packletight's latest achievement. अब क्या था, किसी तरह से जो लूना विम्बलडन थी वो अपने फीलिंग को कंट्रोल करती हैं। वो जानती थी कि अगर मैं पार्टी में जाती हूँ, जो इनविटेशन मिसेस पैकलेटाइट ने सेंड किया मुझे, अगर मैं उस पार्टी में जाती हूँ तो लोग मेरे ही सामने मिसेस पैकलेटाइट के बारे में उनकी बड़ाई करेंगे, तो मुझे काफ़ी जेलस फील होगा, ठीक है, और मैं उसको नहीं रोक पाऊँगी। तो किसी तरह से वो अपने आप को क्या करती है, समझाती है और अपने गुस्से को शांत करती है। क्वेश्चन 8, हु वाज लुइस मेबिन, हाउ डिड शी मैनेज टू बाई अ कॉटेज इवन दो शी डिड नॉट हैव द मनी फॉर इट। लुइस मेबिन कौन थी पहली बात, और ये जो लुइस मेबिन थी किस तरह से पैसे को इकट्ठा करती है कॉटेज को खरीदने के लिए। देखते हैं आंसर। लुइस मेबिन वाज द मिसेस पैकलेटाइट्स पेट कंपेनियन। लुइस मेबिन थी क्या थी, एक्चुअली में एक कंपेनियन थी, यानी साथी थी मिसेस पैकलेटाइट की, जो कि मिसेस पैकलेटाइट ने मिस मेबिन को कुछ पैसे दिए थे उसके साथ हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए।
She was only one who knew that Mrs. Packletide had actually shot the goat and not the tiger. सिर्फ यही एक लेडी थी, लुइस मेबिन, वो जानती थी कि जो मिसेस पैकलटाइड है उसने टाइगर को नहीं शूट किया है बल्कि उसने एक गोट यानी बकरी को शूट किया है. सी ब्लैकमेल्ड मिसेस पैकलटाइड इनटू गिविंग हर 680 pounds टू बाय अ कॉटेज. इसके बाद से जो मिस मेबिन होती है वो क्या करती है, ब्लैकमेल करती है मिसेस पैकलटाइड को, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी 680 pounds तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने एक टाइगर को नहीं शूट किया है, तुमने एक बकरी को शूट किया है. ठीक है, तो इसीलिए डर कर क्या करती है कि जो मिसेस पैकलटाइड होती हैं लेडी, वो पैसा दे देती हैं मिस मेबिन को. चलिए देखते हैं. रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली. देखते हैं. हाउ अम्यूज्ड एवरीवन वुड बी इफ़ दे न्यू व्हाट रियली हैपेंड. लोग किस तरह से आश्चर्य होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ है. तो पहला आंसर है हु सेड दिस टू होम. ये जो ऊपर वाली लाइन है किसने कहा और किससे कहा जा रहा है, तो लुइस मेबिन सेड दिस टू मिसेस पैकलटाइड. कौन कहती है, लुइस मेबिन कहती है. किससे, मिसेस पैकलटाइड से. क्वेश्चन 2 का बी, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय व्हाट रियली हैपेंड. व्हाट रियली हैपेंड का मतलब क्या है यहाँ पर. सो व्हाट रियली हैपेंड का मतलब है वाज द फैक्ट दैट मिसेस पैकलटाइड हैड शॉट द गोट एंड मिस द टाइगर. यानी व्हाट रियली हैपेंड का मतलब है जो मिसेस पैकलटाइड थी उन्होंने एक गोट को शूट किया था, ना कि एक टाइगर को. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज स्पीकर. जो पहला लाइन बोल रहा है वो किस तरह का पर्सन है, मिस मेबिन. तो देखते हैं. लुइस मेबिन वाज अ वेरी shrewd person who had a very keen eye for things that help her to earn some extra money without spending any extra energy for it. यानी जो लुइस मेबिन थी बहुत ही चालाक लेडी थी और उन्हें बिना कुछ एक्स्ट्रा काम किए हुए वो क्या करती हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं. ठीक है, और यही चीज़ उन्होंने उस टाइगर के साथ ऑब्जर्व किया और उन्हें एक्स्ट्रा पैसे कमाने का मौका मिल गया ब्लैकमेल करके मिसेस पैकलटाइड को. क्वेश्चन क्यू का डी, व्हाट डू यू थिंक वाज द स्पीकर इंटेंशंस व्हेन शी सेड दिस. यानी जो हम बोल सकते हैं स्पीकर का इंटेंशंस में से इरादा क्या है जो ये लाइन बोल रहा है. ठीक है, व्हेन शी सेड दिस, जब इन्होंने ये कहा. तो आंसर है द स्पीकर इंटेंशंस वाज टू ब्लैकमेल मिसेस पैकलटाइड इनटू द गिविंग हर 680 pounds दैट वुड इनेबल हर टू बाय अ प्रेटी वीकेंड कॉटेज. यानी जो स्पीकर है वो यही चाहती है कि वो ब्लैकमेल करना चाहती है मिसेस पैकलटाइड को और वो ब्लैकमेल करके 680 pounds उसको मिल जाता है एक वीकेंड कॉटेज खरीदने के लिए. दूसरा देखते हैं. द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर सो हैवी, हुज वर्ड आर दिस एंड टू होम वर्ड दिस सेड. ये कौन कह रहा है और किससे कहा जा रहा है. दिस आर मिसेस पैकलटाइड्स वर्ड्स, शी सेड देम टू हर फ्रेंड्स हु आस्क्ड her why she did not indulge in big game hunting anymore. यानी जब मिसेस पैकलटाइड कहते हैं कि मैं अब कभी भी नहीं हंटिंग करूँगी क्योंकि मुझे काफ़ी महंगा पड़ जा रहा है. ठीक है, तो ये मिसेस पैकलटाइड ही कहती हैं अपने फ्रेंड से. बी देखते हैं. व्हाट आर द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस दैट शी हैड टू इनकर. यानी कौन कौन से पैसे उनको चुकाने पड़े. देखते हैं. बाय इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मिसेस पैकलटाइड्स वांट meant the 680 pounds she had to give her pet companion Louis Mebin who blackmailed her. यानी 680 pounds देना पड़ता है मिसेस पैकलटाइड को अपने कंपेनियन को, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उसको ब्लैकमेल कर दिया कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं देती हो तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने टाइगर को शूट नहीं किया, और इसी के डर से वो पैसे दे देती हैं. सी है व्हाट डिड सी टू डू अवॉइड दिस एक्सपेंसेस. या क्या चीज़ें वो करती हैं सारे पैसों से बचने के लिए. आंसर से मिसेस पैकलटाइड सेड दैट शी नो लॉन्गर इन लॉस इन अ बिग गेम हंटिंग टू अवॉइड द हैवी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. इसके बाद से वो कहते हैं कि मैं कभी भी आज के बाद से हंटिंग नहीं करूँगी इन सारे खर्चों से बचने के लिए. थिंक एंड आंसर देखते हैं. क्वेश्चन 1 दिया है. डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मिसेस पैकलटाइड एंड व्हाट दैट ऑफ मिस मेबिन गिविंग एग्जाम्पल्स. यानी इसमें बताना है मिसेस पैकलटाइड के कैरेक्टर के बारे में और मिस मेबिन के कैरेक्टर के बारे में एग्जाम्पल देते हुए. As the author say about Mrs. Packletide, her movements and motive were largely governed by the dislike of Luna Bemerton. जैसा कि ऑथर बता रहे हैं जो मिसेस पैकलटाइड हैं वो क्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करती हैं, नापसंद करती हैं अपने दोस्त, हम बोल सकते हैं उनके घर के रहने वाली, मतलब घर के बगल में रहने वाली लूना बीमर्टन को. इसीलिए सारी चीज़ें होती हैं. मिसेस पैकलटाइड वाज जेलस दैट लूना बीमर्टन वाज रिसीविंग अ लॉट ऑफ अटेंशंस ड्यू टू द बीइंग कैरिड 11 miles ऑफ एरोप्लेन बाय एन अल्जेरियन एविएटर.
यानी जब वो सुनती हैं कि जो लूना बिम्बर्टन है उनका काफ़ी नाम हो रहा है, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 11 माइल्स प्लेन पर बैठकर यात्रा किया हुआ था। दिस शो दैट मिसेस पैकलेटाइट वॉज ए जेलस वुमेन। ये हमें दिखाता है कि जो मिसेस पैकलेटाइट थी वो क्या थी, काफ़ी जेलस वुमेन थी। बाकी मिस मेबिन की बात करें तो वो क्या थी, काफ़ी चालाक वुमेन थी और वो एक्स्ट्रा मनी बहुत ही आसानी से कमा ली बिना कुछ एनर्जी खत्म किए हुए। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इन अ वर्ल्ड दैट इज सपोज टू बी chiefly swayed by hunger and by love, Mrs. Packletide was an exception. Explain what the author mean by this. तो देखते हैं इसमें कहा गया है कि जो दुनिया है ना वो किससे चलती है, लोग भूख के लिए, मीन्स कि भूख को मिटाने के लिए और अपने प्यार को पाने के लिए ये सब चीज़ें करती हैं, ठीक है, अपने प्यार बांटने के लिए आपस में। पीपल डू द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्स आउट द डिस्प्रेशंस ड्यू टू द स्टारवेशंस और लव। लोग फैमिली के प्यार से या लोग को भूख जब लगता है, मीन्स कि वो जब फील करते हैं हंग्री, तो इसको सोच के वो क्या करते हैं, काम करते हैं। द राइटर H.S. Munro Saki, however, says sarcastically that Mrs. Packletide did not follow this general principle. She could even attempt the impossible out of the sheer envy for Luna Bimbleton. इसमें ऑथर बताते हैं जो मिसेस पैकलेटाइड है वो बिना सोचे समझे वो कदम उठा लेती है, इतना बड़ा ये इम्पॉसिबल कदम था, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, लूना बिम्बर्टन के कारण हुई। क्योंकि अब जानते हैं क्योंकि वो वुमेन है तो एक वुमेन दूसरी वुमेन को देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होती है, हालांकि रियल वर्ल्ड में भी तो ये सेम चीज़ें यहाँ भी हो रही है चैप्टर में। अल्दो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन अ बिग गेम हंटिंग, शी डिसाइडेड किल अ टाइगर जस्ट टू आउटडू हर आर्च राइवल लूना बिम्बर्टन। वो एक्चुअली में ज़्यादा हम बोल सकते हैं ना उसको इंटरेस्ट नहीं था किलिंग करने का किसी भी टाइगर को, बट वो लूना बिम्बर्टन को जेलस फील कराने के लिए उसको एक कदम उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी पूरी हम बोल सकते हैं आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। आई होप आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को आप लाइक कर दें और थोड़ा सा शेयर कर दें। थैंक यू।